इस वक्त 10th केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं बताऊं कि आज जो है जुमे का दिन और बड़ा ही बरकतों वाला दिन है। और आज की रात जो है एक ऐसा महीना स्टार्ट होने वाला है जिसको हम कहते हैं कि बरकतों से और अब कहते हैं ना कि मगफिरत से भरा हुआ एक जो है वो महीना है। सो आप लोगों ने इस महीने का जो आगाज़ है वो बहुत अच्छे से और दुआओं से करना है। और उन दुआओं के अंदर आपने जो है अपने करीबी लोगों को, अपने घर वालों को भी याद रखना है। इसके साथ साथ अपने टीचर्स जो हैं या हम सब जितनी भी हमारी टीम है इन सबको जो है आपने ज़रूर याद रखना है और हमारे लिए भी जो है दुआ करनी है। और इवन पूरी उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए दुआ करनी है कि ये जो कोरोना वायरस की जो वबा है जो इस वक्त फैली हुई है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी समहाउ अपने पंजे गाड़ रही है और हम खुद इस वक्त जो है मुश्किल हालात से जो है गुजर रहे हैं। और जो है इकोनॉमी का भी हाल आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। इसके साथ साथ मरीजों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत प्रेशर अब आ चुका है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ वाइज वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने मरीजों को जो है एकदम से अकोमोडेट कर सके और इसके साथ जो है इन सब लोगों को ट्रीट कर सके। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ख़ास दुआ करनी है इन तमाम लोगों के लिए। इन सब पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है दुआ करनी है और ख़ुद भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। घरों तक आप महदूद रहें क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको कहीं जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये तो ये होता है ना कि भाई बहुत क्या कहते हैं ज़रूरी हो, आपने ज़रूरी जाना हो, ऑफिस जाना हो तो आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में आपसे बच्चे हैं, आपको कोई काम नहीं है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको घर के अंदर अपनी तमाम एक्टिविटीज़ महदूद रखनी चाहिए क्योंकि अपने आप को आप बचाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपसे जुड़े लोग, बाकी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपसे जो है महफूज रहेंगे और आपके थ्रू जो है उनको कोई ऐसा जो है प्रॉब्लम लाहक नहीं होगा। ठीक है जी। सो ये तमाम चीज़ें आपने ज़रूर इनको फॉलो करना है। इस हवाले से ज़रूर जो है आपने सोचना भी है। और मैं आप लोगों को एडवांस में रमज़ान मुबारक भी कहूँगा क्योंकि रमज़ान के अयाम जो हैं आलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ये बरकतों का महीना हम सब के लिए आने वाला है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से जो है इस महीने को देखने, इस महीने में सांस लेने और इस महीने में अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ करने और अल्लाह ताला के हजूर जो है सजदा करने, ठीक है, और अल्लाह ताला की इबादत करने की जो है हमें तौफीक अल्लाह ताला ने दी है। ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम जो है इस महीने को पा रहे हैं और इस महीने के अंदर जो है हम अपनी तमाम के तमाम जो मसरूफियात हैं, ठीक है, उसको भी रखेंगे लेकिन साथ साथ हम जो है अल्लाह ताला के हजूर सजूद भी होंगे और इबादत भी करेंगे। ठीक है भाई। सो आप सब ने जो है हम सब के लिए दुआएं करनी है, आपस में एक दूसरे के लिए भी दुआएं करनी है। ठीक है भाई। तो जल्दी से आगे चलते हैं। वॉइस का हमारी भी देखो, वॉइस का ऑलमोस्ट इशू जो है कल हमने देखा था वो था थोड़ा बहुत, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से क्लियर है, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है भाई। तो बहुत शुक्रिया दानिया। सल्यूट टू द टीचर्स ऑफ कैंपस डॉट पी के हु आर गिविंग लेक्चर्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। एग्जैक्टली तो आप मैं बताऊँ कि हम खुद भी जो है इस तमाम सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं और हम खुद भी बहुत परेशान होते हैं कि हमने भी जाहिर सी बात है घर जाना होता है वापस, ठीक है, यहाँ से फ्री होके, स्टूडियो से फ्री होके। तो इसलिए इस सूरत हाल में भी हम आपके सामने मौजूद हैं और आपके साथ जो है बातें भी कर रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो इसलिए आपने ज़रूर जो है सबके लिए दुआ करनी है। ठीक है, अपने लिए भी और तमाम लोगों के लिए आपने ज़रूर जो है वो दुआएं करनी है। टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो टाइमिंग ऑलरेडी भी आप लोगों को बहुत से जो है बहुत दफ़ा रिपीट कर दी गई है। सो मैं भी आपसे कहूँगा कि एग्जैक्टली तौर पे जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 9:30 से मतलब 2:30 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 2:30 से ऑनवर्ड जो है स्टार्ट होगी ये टाइमिंग और 2:30 से ऑनवर्ड लेक्चर्स चला करेंगे आपके, ठीक है, ड्यूरिंग द रमज़ान। और ये एंडिंग जो है इसकी वो 5:10 के ऊपर हुआ करेगी। 5:10 या 5:05 पे आप लोग फ्री हो जाया करेंगे। ठीक है। सो ये टाइमिंग है आप लोगों की रमज़ान के अंदर, यानी जो लेक्चर्स आपके थे वो 2:30 से जो है वो स्टार्ट हो जाया करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। इस वक्त जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो मैंने कल आप लोगों के सामने जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो फार्मूला जिसे हम कहते हैं, वो मेंशन किया था। और उसके बाद जो है मैंने जो है आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था, आपके साथ जो है एग्जांपल्स शेयर की थी। ठीक है, कि जिनके थ्रू जो है आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि किसी एक केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट जो है वो क्या आता है। ठीक है जी। सो यही हम जो है
आज भी हमने करना है। एक एग्जांपल हमारी रह चुकी थी, मैंने आपसे कहा था कि हम वो एग्जांपल कल करेंगे। सो आज मैं आप लोगों के सामने अमोनिया जो है, इस एग्जांपल को इलस्ट्रेट करूंगा, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अमोनिया का जो रिएक्शन है, ठीक है, उसे लेते हुए उसके थ्रू केसी के यूनिट्स को निकालूंगा, ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि हमारा आज का टेस्ट भी प्लान है और आज का टेस्ट भी आप लोगों का होगा, और वो टेस्ट जो है बेसिक तौर पे उन टॉपिक से रेलेवेंट है कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उनसे ही जो है आप लोगों को क्या कहते हैं, उनके रेलेवेंट ही आप लोगों से एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो इस वक्त हम जो है अमोनिया फॉर्मेशन की बात करते हैं। आप जानते हैं कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिलने से बनती है, ठीक है भाई। अमोनिया जो है वो क्या करती है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है, ठीक हो गया। अब अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलाप से हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास NH3 यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर हम इसको जरा देख लें तो आप ये बात जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल हो, उसके अंदर समहाउ आफ्टर सम इक्विलिब्रियम जो है स्टेट जरूर डेवलप होती है, इक्विलिब्रियम जरूर आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी जाहिर सी बात है कुछ टाइम गुजरने के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अब उस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद केसी जो है उसका एक्सप्रेशन यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में अगर हम देखें, उस हवाले से मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करूं तो क्या होगा। आपको मैंने अपने 3 पिछले लेक्चर्स के अंदर यही चीज समझाई है कि जब भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बात करनी है तो आपने करना यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर नोमिनेटर में मेंशन करनी है, डिनोमिनेटर के अंदर आप जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मेंशन करेंगे, ठीक है भी। सो इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा जो कि है हमारे पास अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया के कंसंट्रेशन में आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के अंदर, वो नंबर ऑफ मोल्स पावर के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखो पावर के अंदर चला गया, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे हमारे पास क्या होगा भी, नीचे हमारे पास होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है जी, एक तो है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक है भी। और इस पे हम पावर लगा देंगे 3, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है केसी एक्सप्रेशन, यानी जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। एक चीज मैंने आप लोगों को जो कल भी बताई थी, उसमें आपसे एक बात कहा था कि लाउड बोलें, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ। सर आपने अभी तक मैसेंजर पर मेरा मैसेज नहीं चेक किया, आप हर बार ऐसे ही करते हैं, किसी और को सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरी भी चीज़ें देख लें एक बार। अच्छा भी मिनाहिल, मैं ज़रूर आज जाके जो है ज़रूर आपका मैसेज भी देखूंगा। प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट मोर देन 60 स्टूडेंट्स, बल्कि अब तो 60 से बढ़ चुके हैं, हैं कि जिनकी अगर हम बात करें क्या कहते हैं टैलेंट की, तो वो मेरे पास आ चुके हैं। सो अब जाहिर सी बात है जो अर्ली मुझे थोड़ा बहुत सेंड कर देगा, अपने हवाले से कोई चीज़ सेंड कर देगा, कोई उसने अपना टैलेंट शेयर किया होगा, सो पहले उसकी बारी आनी चाहिए ना। सो इसलिए सीक्वेंस वाइज हम चला रहे होते हैं। आप सबको मैंने यही कहा था इवन पहले भी, और इवन मैंने आज की पोस्ट में भी यही बात कही हुई है। अगर आप जो है उससे गौर से पढ़ लें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। बाकी जो है जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स बहुत से हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, इवन 9th के, इवन फर्स्ट ईयर के, इवन सेकेंड ईयर के। सो जो है इन तमाम स्टूडेंट्स को जो है हम क्या कहते हैं रिस्पांस दे रहे होते हैं, अकेला एंड पर जो है वो रिस्पांस दिया जा रहा होता है। सो इसलिए जो है इसीलिए जो है आपको कभी कभी लगता है कि आपको आंसर नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं होता। मतलब जाहिर सी बात है हर एक को हर एक टाइम के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उसका आंसर जरूर मिल जाता है, ठीक है भाई। सो आज मैं आपका भी देख लूंगा मिनाहिल, और देखते हैं कि आपने कितने दिन पहले का जो है वो स्केच मुझे सेंड किया हुआ है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर वो मेंशन कर दूंगा अपनी जो है वो लिस्ट के अंदर, और आपका नाम भी उसमें आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि मैंने कल आप लोगों से ये चीज़ कही थी कि जो है ये जो स्केल ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, ये शो करते हैं कंसंट्रेशन को। स्केल ब्रैकेट्स किस चीज को शो करते हैं बेसिक तौर पे, स्केल ब्रैकेट्स जो हैं ये शो करती हैं कंसंट्रेशन को, और आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट है इसे हम कहते हैं मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह पर मोल पर डीएम क्यूब जो है वो मेंशन कर सकता हूं, ठीक हो गया। सो यहां लिखूंगा मैं मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और इसकी जगह पर भी हमारे पास आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। अब चूंकि इसमें पावर लगी हुई है 3 तो मैं 3 मेंशन करूंगा, ठीक है भाई। सिंपल आप जो है ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं, ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट में आप मोल पर डीएम क्यूब मेंशन कर सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिक तौर पे
हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। ठीक हो गया। सो मोल पर डीएम क्यूब बेसिक तौर पे हमारे पास यूनिट है किस चीज का, ये यूनिट है कंसंट्रेशन का, जो कि मैंने आपके सामने इस वक्त मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई जैसे हम करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने बेसिक टॉपिक करना है, क्योंकि देखो ऊपर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर सेम चीजें हैं। सो कटिंग के बाद जो चीज रह जाएगी वो हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। सो इस वक्त हम देखते हैं कि क्या जो है वो हो सकता है। अब देखो आप ये बात जानते हो कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो ये दो चीजें सेम है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 2, नीचे आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 4। ठीक है, आप ये बात जानते हो कि बेसिस अगर सेम हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। सो बेसिस सेम थी, पावर को हमने ऐड कर दिया बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे जो चीज बच जाएगी हमारे पास क्या होगी, 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 2 आ जाएगी। ठीक है जी, आप इसको अगर स्क्वायर को ओपन कर लें तो क्या होगा, 1 ओवर मोल स्क्वायर डीएम रेज टू पावर। अब देखो ये 3 जो है इसके ऊपर पावर 2 आ रही है, तो आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई आ जाती है। तो 3 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, -6 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगा, यानी कि न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पावर है अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। मोल रेज टू पावर -2 और डीएम क्यूब रेज टू पावर 6। ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज द यूनिट, ठीक है, ऑफ केसी एक्सप्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये यूनिट है किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, यानी कि जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं बाय कंज्यूमिंग द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के मिलाने से, आपस में मिक्सअप होने से अमोनिया की जो है वो फॉर्मेशन होती है। सो उसका जो केसी एक्सप्रेशन है उसकी यूनिट बेसिक तौर पे हमारे पास मोल रेज टू पावर और डीएम रेज टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस हवाले से आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस जो हैं आपने मतलब आपसे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझसे पहले भी किए थे, मैं उनका रिस्पांस इसलिए नहीं दे सका क्योंकि हमारा ये एक आप समझते हैं कि एक रूल बन चुका है कि जब मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस वक्त मैं फौरन से आपको आंसर जो है रेयरली तौर पे देता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो पिन पॉइंट हो जाती हैं तो उसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास ओपन है क्या कहते हैं फोरम, कि जिसमें आप तमाम क्वेश्चंस जो है मेरे सामने रख सकते हैं। सो द यूनिट ऑफ केसी इज वेरिएबल। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली वेरिएबल, ये बेसिक तौर पे यूनिट है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्ट क्या है। मैंने आपसे कल कहा था कि अगर जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो इस तरह के रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं कि केसी की जो है नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो जीरो होते हैं या नहीं होते। सर आप एग्जांपल वाले न्यूमेरिकल साथ करवाएंगे या बाद में करवाएंगे? एग्जांपल वाले यूनिट्स अभी करवाऊंगा। आज अगर आप देखें तो मेंशन भी किया होगा कि मैं 9.1 9.2 आज ही डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। सो साथ में ही हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पेंडिंग पे नहीं छोड़ेंगे। सो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछेंगे। वैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर है, तो इट मीन्स कि हमें आगे चलना चाहिए। और मैं आप लोगों के सामने इस वक्त 9.1 जो है एक्सप्लेन करूंगा और 9.1 के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूमेरिकल जो है वो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं या नहीं आते लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, लेकिन फिर भी हम करेंगे। सर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं लाबिका आमिर के ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन समहाउ इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरूर बन सकती हैं। इवन आप आज का एमसीक्यू देखेंगे, एक एमसीक्यू देखेंगे जो कि इन्हीं केसी यूनिट्स में से कोई एक एमसीक्यू जो है आपके पास आ जाएगा। सो इस तरह के जो हमारे पास होते हैं यानी केसी एक्सप्रेशन के यूनिट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एमसीक्यू एज वेल। सर जी मैंने वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दिया है, चलिए वैसे मैं देख लूंगा जरूर, मैं जरूर जो है इसको देख लेता हूँ और आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से मैं आगे चलना चाहिए। मैं इस वक्त 9.1 आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको रेज कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9.1 की। 9.1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक तौर पे 9.1 जो है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कंसंट्रेशंस प्रोवाइड की गई हैं। सर वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लें, चलिए मैं कोशिश करता हूं कि वॉल्यूम हमारा जो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, आप लोगों को क्लैरिटी से जो है आवाज़ मेरी आ सके।
मैं आई थिंक पूरी अपनी पीक पर बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसलिए आप लोग कह रहे हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वॉल्यूम जो है उसकी क्लैरिटी जो है आप लोगों के लिए आ सके, ठीक है भाई। सो मैं आपसे कह था 9.1 बेसिक टॉप पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको जो है कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस की अमाउंट्स दी गई होंगी और आपने उस अमाउंट्स को जो है लेते हुए आपने जो है आगे चलना है और उस हवाले से जो है आपने उसका आंसर भी देना है। सर आप मैसेंजर पे में कुछ क्वेश्चन किए थे जब मैं 9th में था, आपने अभी तक आंसर नहीं किया भाई। आपको बताऊं वैसे कि आई थिंक शवाज हैं कि शावेर हैं, बेसिक तौर पे मैं 9th में नहीं पढ़ाता था। आपको पता है, आप जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको पता है कि मैं 9th में ही पढ़ाता था, इसलिए पहले 9th को मैंने फॉलो भी नहीं किया। अब मैं 9th भी पढ़ाता हूँ, 10th भी पढ़ाता हूँ, तो अब मैं समहाउ फॉलो करता हूँ, तो आप जरूर मुझसे कर सकते हैं, मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगा। सर मोल के साथ 2 क्यों लिखा था? वो वफा इसलिए लिखा था क्योंकि हमने कटिंग के बाद देखा था कि रह गया था ना 2, ठीक है, सो पावर 2 रह गई थी, इसलिए हमने 2 मेंशन किया था, ठीक है जी। तो अब चलते हैं आगे। इस वक्त मैं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम नंबर 9.1 जो है आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा और वो आप लोगों को समझाऊंगा। 9.1, ठीक है जी। सो प्रॉब्लम 9.1 हमने इस वक्त डिस्कस करनी है। पहले तो हम इसका जो है स्टेटमेंट जिसकी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके जो है सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और इसको हम जो है इसके हवाले से हम बात करेंगे। सो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। अब मैं रिएक्शन राइट कर दूंगा आप लोगों के लिए। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर, अब आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, किस हवाले से प्रोवाइड कर दी गई हैं? रिएक्टेंट्स की जो आपकी कंसंट्रेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इवन प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। और आपसे जो डिमांड की गई है वो है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को आप निकालेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। सो मैं आपके लिए पहले इक्वेशन राइट करता हूं और इक्वेशन राइट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं पॉसिबल वे में, इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं, फिर जो गिवन डाटा होगा उसको राइट करेंगे, उसके बाद हम जो इसका सोल्यूशन है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। सो इक्वेशन हमारे पास है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं और रिवर्सिबली मिल रहे हैं, ठीक है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट डिसोसिएट होके डिकम्पोज होके दोबारा से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। सो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन होते हैं और इसके थ्रू बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक हो गया। अब इसके लिए अगर हम केसी एक्सप्रेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जो गिवन जो सब्सटेंसेस जो गिवन वैल्यूज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद फिर मैं जो है चलूं इसके एक्सप्रेशन की तरफ और उसको कैलकुलेट करने की तरफ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंसंट्रेशन प्रोवाइड की गई है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोवाइड की गई है इस तरीके से, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन गैस आपको प्रोवाइड की गई है इस तरीके से, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है आपको, ये तीनों जो है वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.06 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, 0.06 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा ये, ठीक हो गया। इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड इटसेल्फ, इसकी कलेक्टिवली तौर पे जो है अमाउंट मेंशन की गई है जो कि है 0.49 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, 0.49 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, और आपसे ये कहा गया है कि आप लोग जो है करेंगे ये कि आप लोग इनके थ्रू, यानी इन वैल्यूज के थ्रू जो है आप लोग इन वैल्यूज के थ्रू जो है आप लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज के थ्रू आप लोग जो है मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ साथ कुछ ना कुछ कमेंट्स भी लेता है, चलें ठीक है। सो ठीक है जी, ये तो आप लोगों को जो है वैल्यूज प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब आपने करना ये है कि आपने इसके थ्रू कंसेंट्रेट, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है, केसी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, वो आपने निकालनी है, ठीक है जी। अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें और इसके लिए जो है अगर हम पॉसिबल वे में जो इसका केसी एक्सप्रेशन है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो अगर हम लिखें तो वो क्या होगा। आपको मैंने अभी बताया कि केसी एक्सप्रेशन के अंदर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर राइट करते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जो है आप नीचे जो है वो राइट करेंगे, ठीक है जी। सो क्या होगा कि भी हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा HI और इसकी जो है पावर बन जाएगी 2, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर जो हमारे पास
बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी भी साथ जो है अगर हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर मौजूद हो, यानी कि उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो वो नंबर ऑफ मोल्स पावर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी। सो हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 बने थे तो वो 2 पावर में चले गई। इस तरीके से हाइड्रोजन और आयोडीन को हम एज इट इज मेंशन करेंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है हम ऊपर मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। आपके पास जो वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 0.49 है। ठीक है, 0.49 ठीक हो गया। और मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 2। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हम मेंशन करते हैं, वो ऑलरेडी आपको गिवन है। हाइड्रोजन की है 0.05, मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद आयोडीन है 0.06 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी। सो ये आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब भी हमारे पास रिएक्शन ऐसा हो, रिवर्सिबल भी हो और ये हो कि उसके अंदर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल होंगे तो इस तरह के हमारे पास जो केसी एक्सप्रेशन होगा उसके यूनिट नहीं होंगे या निल होंगे। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 है तो प्रोडक्ट भी 2 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिट 0 हो जाएंगे, यूनिट नहीं होंगे। अब इन तमाम वैल्यूज को अगर आप जो है सॉल्व कर लें तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आपके पास प्रोवाइड की जाती नहीं आती है वो अराउंड 80 आती है। और इसके मैं यूनिट मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वल हैं, सेम है। ठीक है जी। सो आप मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस हवाले से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर जो है आगे चलेंगे और मैं आप लोगों के लिए आज का जो टेस्ट है वो जरूर डिस्प्ले करूंगा। आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको क्लैरिफाई करूं। आप लोग आपस में डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये बहुत बुरी बात होती है भी, आप लोगों को डिस्कशन आपस में नहीं करनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है मुझे बता सकते हैं कंफ्यूजन, नहीं तो आप क्लियर कहें ताकि हम आगे चल सकें। आपस में जो है अगर आप गुफ्तगू करेंगे या बातचीत करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, लर्न करने की, कोई चीज़ सीखने की। सो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। और अच्छा जी, मुझे परफेक्ट आवाज़ आ रही है, यूज़ हैंड फ्री। बिल्कुल एग्जैक्टली जो है दाने को समझ आ रही है, इट मीन्स के फिर आप लोगों को भी जो है वो यूज़ करना चाहिए। मिनाहिल काश के अच्छा क्या हो रहा है इस वक्त, आप लोग क्यों आपस में इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं? सर मैं क्या हुआ, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है तो टेस्ट से नहीं दूंगा। नहीं हुआ, नहीं एग्जैक्टली टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा मुझे अब याद ये समझ आइए। सर हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा, वो भी जल्दी हम क्लियर करें, मतलब करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए। सर प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किया वफा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर। सर द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और नॉट। मैं आपको बताऊं कि फरहान हम यहाँ पर देख रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस वॉल्यूम। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहेंगे समहाउ के केसी की वैल्यू डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन के टेम्परेचर के ऊपर। इसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है सर, डायरेक्ट 80 कैसे होगा भाई, कैसे आ गया? अच्छा तो आपने करना सिंपली ये है ज़ैनब कि आपके पास एक कैलकुलेटर होगा आपके मोबाइल के अंदर या आपके पास होगा, आप सिंपल 0.49 का स्केल ले लें। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दें विद प्रोडक्ट ऑफ 0.05 एंड 0.06, तो 80 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो जरूर आप जो करिएगा सॉल्व, आपको जरूर जो है इसका आंसर यही मिलेगा। सर एक पैराग्राफ है बुक के एग्जाम्पल से पहले, वो कितना करना है लर्न? ठीक है अभी कौन सा पैराग्राफ आप कह रही हैं एग्जाम्पल से पहले? जो आप ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रही हैं। सो मैं आपको बताऊं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिर्फ डेफिनेशन, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यूनिट्स कैलकुलेशन से पहले वाला, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के यानी जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है उसके केसी के यूनिट्स को निकाल सकते हैं। आपको ये जरूर अंदाजा होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, वैल्यूज दी होंगी पेपर में एग्जैक्टली टॉपिक पेपर के अंदर पूरी स्टेटमेंट आती है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लैरिटी है आप लोगों को। आगे चलते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट जो है वो मतलब अनाउंस कर देता हूँ, नहीं टेस्ट जो है वो इस वक्त लॉन्च कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है वो टेस्ट दे पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों का इस पर टेस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दूँ साथ में, ताकि आप लोग टेस्ट भी जो है वो कर पाएँ। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है। अब आप लोगों ने ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, और वो एमसीक्यूज भी हमने कहाँ से लिए हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों के टॉपिक्स कवर हो चुके थे, इनसे रिलेटेड ही हमने एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे हैं। सो आप लोग ज़रूर जो है इसे सॉल्व करें, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे, अपने जो प्रॉब्लम नंबर 9.2 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भी। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं कि जो पिछला सेशन हमारा गुजरा, यानी मैंने आपको 9th में तो नहीं पढ़ाया, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ जो हमारा सेशन इस वक्त तक अभी चल भी रहा है और गुजरा भी, ठीक है। उस पर हमने आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ की थी, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत सी आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान की थी, लेकिन समहाउ सिचुएशन जो है आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम के तमाम जगहें जो हैं वो बंद कर दी गई, क्लोज कर दी गई हैं। सो आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये जल्द से जल्द सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाए, हम वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है भाई। जैसे ही हम नॉर्मल रूटीन की तरफ मूव करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि हम फिर जो एक्टिविटीज़ हम पहले जो प्लान कर चुके थे आप लोगों के लिए आउटडोर की, वो भी हम कर पाएंगे, ठीक है भाई। सो आप लोग जो है जल्दी से अपना टेस्ट कंप्लीट कर लें। ऑलमोस्ट अब जो है थोड़ा ही टाइम रह चुका है, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए रिमेन है, कि जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट ऑटोमेटिकली तौर पे सबमिट हो जाएगा। तो जल्दी से जो है आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी टाइमिंग आप लोगों को ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर ली है। 2:30 से ऑनवर्ड आप लोगों की टाइमिंग चलेगी, 2:30 टू 5 o'clock, ठीक है। इस वक्त टीचर असिस्टेंट भी आप लोगों को जो है बता रही हैं कि ये टाइमिंग हमारी जो है वो चलेगी रमज़ान के अंदर 2:30 टू 5 o'clock, ठीक है। और जो सुपर संडे की एक्टिविटी हमारी हुआ करती थी उसकी टाइमिंग जो है वो 3 o'clock से स्टार्ट होगी, यानी कि एक चंक चलेगा 3 to 3:45, और जो रिमेनिंग जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, यानी जो हम कहते हैं कि 9-10 के लिए एक होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए होता है। सो वो 3:45 टू ऑनवर्ड 4:30 तक चलेगा। और जो संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम आपके साथ जो है कुछ स्टूडेंट्स के जो टैलेंट है वो डिस्प्ले करेंगे, उनमें कंपटीशन होगा आपस में। मैंने आज भी नॉमिनेट किया है कुछ स्टूडेंट्स को जो कि नए स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, यानी जिनका टैलेंट मैंने पहले नहीं आप लोगों को डिस्प्ले किया हुआ था, ठीक है। वो जो है होगा इंशाल्लाह 4:35 टू ऑनवर्ड 5:05 तक, ठीक है जी। तो ये बेसिक तौर पे हमारी शेड्यूलिंग है संडे की भी, यानी हम संडे वाले दिन भी 3 o'clock से ऑनवर्ड 5:05 तक आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, आप लोगों को जो है अपने साथ जुड़े रखेंगे, और आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ नया डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी। सो सुपर संडे की जो है मैंने आपको बता दी है टाइमिंग, साथ मैंने आपको बता दी है आप लोगों की जो सुपर संडे की टाइमिंग होगी वो 3 to 3:45 होगी। उसके बाद में आप जो है उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आप लोगों का होगा, जो कि तमाम क्लासेस के लिए होगा, जो कि संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर है, वो 4:35 से ऑनवर्ड 5:05 तक चलेगा, ठीक है भी। इस वक्त जो मेरे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए, बल्कि तो ज़्यादा हो गए हैं। तो देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं। फ़ारूक ने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं, लाबिका आमिर ने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं, इस तरीके से फिजा ने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मिस्टेक होगी क्योंकि अब एकदम से नए अपडेट हुई हैं, ठीक है। सो मोहम्मद 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, अब्दुल्ला 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है, लाबिका आमिर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, फ़ारूक 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, और अब नई अपडेट्स होती जा रही हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा और कौन है, और कौन है, लाबिका भी हो चुकी हैं, फिजा भी हो चुकी हैं, बिल्कुल ये अब्दुल्ला, ठीक है भाई। सो यही स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो 2, 3, 4 और 1 पे लाइक कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट का तो 0 भी है, ठीक है जी। सो uh, एक अच्छी अटेम्प्ट आप लोगों की।
अच्छा, इस पर शावेज कह रहे हैं सर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। भाई आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पांस दे दूंगा, मतलब कि आंसर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो जरूर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं भी, ठीक है। और इस वक्त मैं कहूंगा कि आप लोग आपस में बात मत किया करें ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। आप लोग क्लास के टाइमिंग के बाद आप लोग जा सकते हैं मैसेंजर के ऊपर, और वहां चाहे आप जितनी मर्जी देर बातें करें, कोई हमें कंसर्न उस हवाले से नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम आप लोग जो है इस जो आप लोगों को ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, चैनल जिसके थ्रू आप लोग हमसे क्वेश्चन कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कम से कम आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए इस्तेमाल किया करें, आपस में डिस्कशन कम से कम रखा करें, ठीक है भाई। सर आई हैव प्रॉब्लम इन फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप वफा मुझसे स्टेटमेंट बता दें, मैं आपको जो है क्लेरिफाई कर दूंगा, आप मुझसे जस्ट स्टेटमेंट जो है शेयर कर लें, उसके बाद फिर हम जो है उससे डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है जी। सो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और उसके बाद फिर हम चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त हम 9.2 की बात करेंगे, 9.2 प्रॉब्लम की हम इस वक्त बात करते हैं, और 9.2 जो है हम समझते हैं सर। अच्छा भाई कोई बात नहीं आयशा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। डिडंट स्कोर 5 एग्जैक्टली रानिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा चलिए भाई, टाइम हमारे पास चूंकि शॉर्ट है, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट भी पढ़ा सकूं, तो इस वक्त आप अगर कंसंट्रेट करें 9.2 के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 9.2 पे अगर आप गौर करें, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको वही चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो पीछे आपने क्वेश्चन किया था 9.1 का, वही है तमाम के तमाम, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो 9.1 के अंदर आपको रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है उन दोनों की अगर हम बात करें, तो इन गिवन है आपको, ठीक है भाई, दोनों की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है दोनों की कंसेंट्रेशन आपको गिवन थी 9.1 के अंदर। इसी तरीके से अगर आप 9.2 पे गौर करें, तो 9.2 के अंदर अमोनिया फॉर्मेशन की जो है आप बात करते हैं, और अमोनिया फॉर्मेशन के अंदर नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन, इवन हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, इवन NH3 यानी अमोनिया की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आपको दे दी गई है, ठीक है जी। सो आप लोगों ने जो है सिंपली करना ये है कि आपने अमोनिया फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसका केसी एक्सप्रेशन राइट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो राइट करना है, और उसके बाद क्या होगा कि उसमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, उससे आपको रिजल्ट आ जाएगा केसी का जो कि आपने निकालना है, ठीक है। तो वही चीज है जो भी हमने की थी, अभी मैंने आप लोगों के सामने केसी का जो है एक्सप्रेशन राइट किया था फॉर अमोनिया फॉर्मेशन एज वेल, ठीक है। तो सिंपल उसी पैटर्न पर चलते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। और अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने इस पर डिस्प्ले करूं तमाम उन स्टूडेंट्स के नाम कि जिनको हमने नॉमिनेट किया है आप सबके लिए, कि ताकि आप लोगों के सामने वो आ सके। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ये चीज डिस्प्ले कर दूं। चलें, इस वक्त तो जो है डिस्प्ले नहीं हो पा रही, चलें ठीक है भी। अच्छा मैं आपको वर्बली बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको जो है आपने देखा भी होगा कि मैंने जो है आज कुछ नए स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया है, ठीक है। आप लोगों की क्लास से भी कुछ नए स्टूडेंट्स को हमने जो है वो नॉमिनेट किया है, और 10th क्लास से मैंने जो है 2 स्टूडेंट्स को लिया है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बना रहे हैं अपने इस सुपर जो संडे स्पेशल जो हमारा आर्ट लेक्चर है उसको। तो इस दफ़ा मैंने जो है आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट संडे का है यानी 3rd ऑफ मई बनता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपकी क्लास से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है, और ओवरऑल 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका हम जो टैलेंट है वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, 3rd ऑफ मई को, ठीक है, जो कि संडे का दिन बनता है, और आपने उनको भी जरूर सपोर्ट करना है। बाकी आप इस संडे वाले दिन भी देखेंगे कि आप लोगों की क्लास से मिसाल हैं जिनको मैंने नॉमिनेट किया हुआ है, जिनकी जो है इस वक्त आपके लिए कंपेन भी चल रही है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं 9th के हैं, जैसे लाइबा इकबाल, ठीक है, उनकी कंपेन भी चल रही है, तलहा की कंपेन चल रही है, गुलाम फातिमा की कंपेन चल रही है। सो इनको भी जो है आप लोग ज़रूर जो है अप्रिशिएट कीजिएगा, और इस संडे जो है हम इनके लिए एक्टिविटी भी करने वाले हैं, और आप सब के सब शामिल होंगे। आपकी वोटिंग से ही कोई एक कामयाब होगा या कोई नाकाम होगा, ठीक है जी। सो आपने सिंसियरली तौर पे उसके लिए भी अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करना है, अपने वोट का इस्तेमाल करना है, और एक अच्छा एक इवेंट जनरेट करना है। बाकी लेक्चर को जरूर रेट कीजिएगा, इस हवाले से कोई फीडबैक हो तो वो जरूर राइट कीजिएगा, क्योंकि फीडबैक के थ्रू आप समझते हैं कि आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, और उसके थ्रू हम अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अपने लेक्चर में कोई गलती कोताही है तो उसको बड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, तो जरूर जो है राइट कीजिएगा। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
हैं।